अधिका मन मोहे ओम जय पारस देवा चलते देख नाग नागिनी को मंत्र न बेकार दिया मटका मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया ओम जय पारस देवा मात पिता तुम
जन्म मरण की व्यक्ति अगर समझ लेता तो उसको पता चल जाता कि जन्म मरण के जंजाल कैसे हैं। इन जन्म मरण के जंजालों को दूर करने के लिए आज 10 लक्षण पर्व के अंदर उत्तम सत्य धर्म की आराधना। सबसे पहले तो ये विचार करो कि पर्युषण पर्व क्या है। पर्युषण पर्व आत्मा में बसना पर्युषण पर्व है, और आत्मा से प्रदूषण को निकालना पर्युषण पर्व कहलाता है। आत्मा में बसना पर्युषण है और दुनिया में बसना प्रदूषण है। आप लोगों को क्या पसंद है? आत्मा में बसना अच्छा लगता है या दुनिया में बसना अच्छा लगता है आपको? ये आप तो सब करेंगे, आप आत्मा की बात है। अब सच्ची सच्ची बताओ, आप किस में बसना चाहते हो? 10 दिन में आज 5वां दिन, यानी कि आधा तो पूरा हो गया आपका। आज यहां बैठे बैठे सब धर्म की ही बातें करेंगे और बाहर निकलते ही हाँ क्यों? फिर पर्युषण पर्व को आप आत्मा में कैसे बसाया? आप दुनिया में रहना चाहते हो, दुनिया में रह करके क्या पर्युषण पर्व की आराधना हो सकती है? मानता हूं ठीक है, हम दुनिया में हैं, लेकिन एक तरफ तो उसको छोड़ करके तो आराधना साधना में नहीं बन सकते, तो नहीं बन सकते हो आप। आपको सारी जिंदगी नहीं करे, 360 में से आपको सिर्फ 10 दिन ही बसना है। यहां पर आपको तकलीफ हो जाती है और आपको मेडिटेशन करना और पैसे दे करके जाते हो, तब उसकी बातों में कैसे आते हो? आते कि नहीं आते? मेडिटेशन की क्लास करोगे, वो मिस हो जाती तो आपको कितना दुख होता है, अरे यार आज तो क्लास मिस हो गई, मेरी क्लास मिस हो गई, और दिन भर आपका वो टेप रिकॉर्ड चलता ही रहेगा। और कभी ये मिस होता है कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, जाए हम आराधना साधना करें, कभी मिस होता आपका? बोलो आप, होता आपके मन में? सच्ची सच्ची बताओ आप लोग। यहाँ गर्दन मत दिलाओ, कम से कम सत्य धर्म की आराधना आज तो, कम से कम आज तो सत्य बोलो। आप क्या करते हो आप लोग? बोलो भैया, क्या ऐसे ही सत्य धर्म की आराधना हो जाएगी? पहले तो ये बताओ, सत्य किसको कहते हैं? मैं आज आपसे ही पूछता हूं, सत्य किसको कहते हैं? हर साल आप लोग सुनते हो, हर साल पर्व की आराधना साधना उपासना करते हो, सत्य किसको कहते हैं? बोलो भैया, आज आप सब बोलो। आप अरे कुछ तो बोलो आप लोग। जो वास्तविक को बताना वो आपके लिए सत्य है। अच्छा, और आप लोग बोलिए, सत्य किसको कहते हैं? अच्छा, और बोलिएगा आप लोग। ये सारे बालकनी में बैठे चुपचाप क्यों हैं सब? सबसे पहले तो सत्य किसको कहते हैं? परमात्मा को जब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, और परमात्मा ने जो अपने ज्ञान में देखा, और ज्ञान में देखा तो अपने जैसे अबोध जीवों को बोध देने के लिए परमात्मा ने जो कुछ बताया, परमात्मा ने बिल्कुल सत्य बताया।
उस सत्य का आचरण हमारे जीवन के अंदर करो, और जीवन के अंदर करने के पश्चात हमारी भाषा कैसी हो, हितकारी हो, मितकारी हो, हित वचनों से सुवासित हो, मितकारी, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख न पहुंचे, उसको कहते हैं सत्य। और हम हमारा बताने के लिए परमात्मा के वचनों को तोड़ मरोड़ करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? तो आप अपनी मन मर्जी से चलते हो या परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलते हो? हाँ, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? परमात्मा के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाते, झूठ नहीं जाते। परमात्मा के वचनों को अपने जीवन के अंदर संजो करके रखो, तब पता चलेगा कि सत्य क्या है। इन सत्य को समझोगे तब आप लोगों को जीवन में पता चलेगा कि सत्य होता क्या है। हम परमात्मा की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, आचरण स्वरूप कितना। आज आप लोग सब जिन शासन के परमात्मा के अनुयायी हो, परमात्मा के अनुयायी होने के बाद आज आप लोग दुखी क्यों हो? आपके पास समृद्धि है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी क्यों? क्या नहीं कहा? और हम कितना परिग्रह करते हैं। हाँ, जब परमात्मा की सत्य बात को आप जीवन में नहीं उतार सकते तो फिर दुखी नहीं होगे तो क्या करोगे आप? ये सब दुखी होने के कारण है हमारे। व्यक्ति सत्य के कारण महान गुणों से पूजा जाता है। मानता हूं आज की तारीख के अंदर सत्य बोलोगे तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की सदैव जीत होती है। और आज की तारीख के अंदर सत्य को छुपाने के लिए मिलावट, दिखावट, बनावट हमारे अंदर कितनी है? कितनी है भैया? बोलो ना। हाँ, आपको नेचुरलिटी अच्छी लगती है या बनावट, दिखावट अच्छी लगती है? सबसे पहले तो माताएं मैंने बता दी, नेचुरलिटी अच्छी लगती है, बनावट या दिखावट अच्छी लगती है? हाँ, क्या कह रहे हैं? नेचुरलिटी अच्छी लगती है ना, तो कल से आप क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर, मेकअप सब बंद कर दीजिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, कोई एक को टारगेट नहीं है मेरा। और कितने हम बन ठन करके आते हैं अपने जीवन के अंदर, आते कि नहीं आते हैं? पॉल्यूशन पर्व, फेस रीडिंग, हेयर कटिंग और ड्रेस रीडिंग का पर्व नहीं है, ये तो आत्मा की रीडिंग का पर्व है। और हम क्या करते हैं बोलिएगा आप लोग, हम क्या करते हैं बता दीजिए, क्या करती है? हाँ, मैचिंग नहीं, मैचिंग के अनुसार जूते भी, चप्पल भी नहीं होती है, ये होती है ना। तो आराधना करने के लिए आते हो या लोक दिखावा करने के लिए आते हो आप? पहले तो ये बता दो आप किस लिए आते हैं? आपको लोक दिखावा अच्छा लगता है या आराधना अच्छी लगती है? यहां सब कहोगे,
बाकी के आप इन लोगों को पूछोगे 5,000 दो ना, 7,000 दो ना, ब्यूटी पार्लर जाना है, मांगते नहीं मांगते हैं? हाँ? नहीं, आपको पता नहीं है। आप कभी इनसे रुपए मांगोगे ना, मेरे पास तो ही नहीं, सब खर्चा हो गया, होता ना? होता कि नहीं होता? कहते कि नहीं कहते? आपको जरूरी अर्जेंट में काम चाहिए कि तेरे पास 5-5 हजार तो दिन मुझे भी जरूरी है, मैं वापस कल तक लौटा दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। यार मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसके नोटबंदी हुई ना, पता नहीं कहां से निकल रहे अंदर से, पता नहीं साड़ियों के बीच में क्या घुसा कर अंदर रखे, वो सब निकाल बदला देना ना। आप कहां से आए? आपके पास ये कहां से आए? सही नहीं, 100% राइट है। और उस समय बोल भी नहीं पा रहे कि आप ये सब्जी ले आओ बाजार से, जो मिले ले आना। और उस समय चेहरे देखने चाहिए इनके। और आप मानते हो इधर सत्य धर्म की आराधना करते हो, उस समय आपका सत्य कहां गया? मांग कौन रहा है? करके ही तो मांग रहे हैं। इनको कोई जरूरी होगा इसलिए दुकान ऑफिस के लिए मांग रहे होंगे, और उसके लिए भी आपके पास नहीं है। और जैसे रात को बैन लगा, सुबह सब कागज हो जाएंगे, तो सुबह सब निकलने, पता नहीं कहां कौन से घोड़े में से कौन से कहां रखे, पता ही नहीं आपको। और सब 1000 के 500 के निकल रहे हैं। फिर सत्य धर्म की आराधना क्या हमारे जीवन में? अरे प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए सत्य के लिए। परमात्मा की बात को कभी मिथ्या नहीं होने देनी चाहिए। परमात्मा ने जो कुछ कहा उसको जीवन के अंदर आचरण स्वरूप लेकर के हुआ। हम कितना लाते हैं? कितना लाते हैं? एक तो उस समय ठीक रहे, या अभी कोरोना काल में बिल्कुल चुपचाप रहे। किसी की कोई बोलने की हिम्मत नहीं, बाहर मत जाना, कहीं कुछ हो गया तो। और जब जरूरत पड़े तब कुछ होगा, उस समय तो आप कुछ नहीं यार, जब ये मांगते हैं तब। अरे जीवन में सोचो सत्य क्या है, अपनी आत्मा में सत्य को बैठा करके रखो आप। राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। प्राण चला जाए लेकिन सत्य को उसने जीवन में नहीं छोड़ा। कितनी आपत्ति के अंदर उसके जीवन को बिताया था उसने, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। राजा होते हुए भी शमशान का दंडाकर के नौकरी करी। बेटा मर गया, मरने के पश्चात भी अपनी औरत को कहते हैं कफन के पैसे लाओ तो उसको जला सकते हो। अरे आपका बेटा किसी का भी हो, सत्य को मैं नहीं त्याग सकता। क्या ऐसी हमारी कोई सत्य प्रवृत्ति है? हम सत्य में जीते हैं या असत्य में जीते हैं? हाँ? कहते सत्य है, जीवन में अंदर पड़ा हुआ सत्य असत्य पड़ा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट के सिस्टमों से आप असत्य बोलो, मानता हूं। धर्म के विषय में तो कभी असत्य मत बोलो। कम से कम धर्म के विषय में तो असत्य मत बोलो आप। लेकिन यहां भी हमारी मिलावट बनावट चलती है। जीवन के अंदर कभी भी हमको सुखी नहीं बन सकते। जो जीवन के अंदर सुखी बनना चाहते हो आप, तो सत्य को कभी मत छोड़ो आप। सत्य हार सकता है, पराजित हो सकता है, लेकिन अंत के समय में सत्य की ही जीत होती है अपने जीवन में। क्योंकि सत्य में संपूर्ण गुणों का समूह समाया हुआ है। आप कहीं पर भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ आप,
सत्य बोल करके आपका काम निकाल सकती है, और झूठ बोलोगे तो इसका परिणाम क्या आएगा? पाप कर्म के बंधन तो बंधेंगे, सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रति विश्वास भी धर्म के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करते हैं। परमात्मा ने जो कुछ का उसको अपने जीवन में उतार करके चलते हैं। फिर आप किस लिए आराधना करते हो? आप हाँ बोलो। क्या कह रहे हैं? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन अलग होती है। परमात्मा ने एक्चुअल में क्या कहा, कैसे पता करें? अपनी जिनवाणी आगमवाणी अपनी जितने भी उसमें सबकी देखो। अब इतनी डीपली तो हम लोग जान सकते हैं ना कि हाँ? आपने ये डीपली नहीं जा सकते, तो कोई एक शॉर्ट इस तरह की कोई चीज हो ना तो हम पता करें। अब जैसे महावीर भगवान ने 12 साल तक मौन रखा, मौन से और ध्यान से चीजें उजागर हुई, तो हम लोगों को केवल भारी क्रियाओं में हम लगे हुए हैं, केवल सारे के सारे। अब परमात्मा का केवल 10 दिन की बैटरी चार्ज कर रही थी और हम क्या बिंदु पर नहीं चलते हैं? मैं तो समझता नहीं। सही आपकी बात, बिल्कुल 100% सही है। 10 दिन के अंदर जो संस्कार एक बार पड़ जाते हैं ना, वो संस्कार जीवन के अंदर कायम रहते हैं, आपको भी डर लगता है। कुछ ऐसा किया जाए जो हम डेली कर सके, भैया ये कहना चाहते हैं। आप डेली भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो, और प्रतिदिन भी कर सकते हो, और 2 महीने बाद भी कर सकते हो। पहले तो अपने जीवन के अंदर इन बातों को आचरण रूप लेकर के आओ। हम आचरण में नहीं लाते तो फिर बैटरी आपकी चार्ज ना होगी। मोबाइल पे खाली बातें करते रहोगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। जब अंदर प्लग में डालेंगे तभी वो चार्ज होगी। प्लग में डालने से भी कुछ नहीं होता, स्विच ऑन करोगे तो चार्ज होगी। आप सिखाया गया था ना हमें, बात तो ये है, सिखाया गया था हमें ये चीजें। सिखाया सब कुछ जाता है, सिखाया सब कुछ जाता, हमारी लगन कितनी उसको लेने की। ऐसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी साधु आए आपके पास, सिखाते सब है, लेकिन हम जाते कितने, और दूसरी बात सुनने के बाद उसको आचरण में कितना लाते। जब तक हमारे जीवन के अंदर आचरण स्वरूप नहीं आएगी तब तक आप जीवन में कुछ नहीं, और फिर भी जाओगे तो परिणाम क्या आएगा? इन्होंने तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आगे जाओगे तो खड्डा है। अब आप क्या करोगे? जाना नहीं जाना किसका काम है? ये तो आपको सोचना है। अब नहीं मानो तो क्या होगा? अन्यथा साधु संत आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ऐसा करो आप, अब करना न करना। परमात्मा की वाणी को पढ़ना ना तो पहले संस्कृत सीखो आप। जब तक संस्कृत और प्राकृत भाषा नहीं सीखोगे तब तक उनका क्या सार है, क्या तत्व है, वो आपके जीवन में नहीं आएगा। और उसके लिए हमारा कोई प्रयास पुरुषार्थ है? हम लोगों को तो क्या सब रेडीमेड चाहिए, हर चीज आप रेडीमेड चाहते हो, लेकिन सीखने का प्रयास और पुरुषार्थ करोगे तो उसका तथ्य मिलेगा कि सही गूढ़ बातें हमारी क्या है। और इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। परमात्मा ने जो कुछ बताया बिल्कुल सत्य बताया। आप कल ही मैंने कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र है। परमात्मा ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान, ये बाह्य ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। क्या परमात्मा ने जो चारित्र बताया है, जिसकी ज्योति परंपरा में बताया है, उस चारित्र को अपनाओगे तो ही आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा। पहला ही सूत्र है कि हम सम्यक ज्ञान को अपनाना चाहते हैं। सम्यक ज्ञान को अपनाने के लिए परमात्मा की वाणी को पढ़ना पड़ता है। कितना समय निकालते हो आप वाणी पढ़ने के लिए? आपके हाथ में 24 घंटा मोबाइल रहता, मोबाइल से जोड़ करके परमात्मा की वाणी कितनी पढ़ते हो आप? परमात्मा के प्रति आपको कितनी श्रद्धा? कहते बहुत है। अगर समझो आप परमात्मा की पूजा कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो,
और इधर आपका लड़का आकर के पिताजी पापा दुकान में या ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी आई है, कि पार्टी हाथ से न छिटक जाए तो क्या करोगे आप? आपका मन कहाँ जाएगा? सच्ची सच्ची बता दो आप। वो पूजा की कि नहीं की, फटाफट सबके साथ में खड़े तो चुपचाप तो रहना ही पड़ेगा, की कि नहीं की, वो कब रास्ता निकलू यहाँ से कब भागू? कहाँ है आपको सरदार? क्योंकि आपको तो एक ही पार्टी नहीं जानी चाहिए मेरा, लेकिन ये कभी नहीं विचार करते हो कि इस 3 लोग की पूजा के करूंगा तो मेरी पार्टी कहीं पर भी नहीं जाएगी। आपके भाग्य में लिखी वो पार्टी आपके साथ में ही रहेगी। हम ये भी तो मान सकते हैं कि जैसे हमारे भीतर ही विराजमान है, तो हर समय हमारे भीतर ही हर समय विराजमान है। हाँ, आप विराजमान क्या करते हो? तो विराजमान मान सकते हैं। नहीं, कैसे मान सकते? मैं कैसे मानता हूँ? अभी आप पूजा के विषय में आप परमात्मा को मान नहीं सकते, तो हृदय में कैसे हृदय में परमात्मा को ज्यादा ठग लोगे आप? नहीं मान ही नहीं सकते। नहीं आपको अंतरात्मा से बता देगी, मान के चढ़ो। आप अंतरात्मा तक तो पहले उतरे ही नहीं हो, पहले तो अंतरात्मा में उतरो। हमारे यहाँ पर बताया गया है, जब परमात्मा के मंदिर में जाते हैं ना, तो परमात्मा के मंदिर में 3 दिशाओं का त्याग कहा गया। त्रिदिशा त्याग, त्रिदिशा त्याग यानी कि परमात्मा मैं आपके मंदिर में आया हूं, मैं न इधर देखूंगा न इधर देखूंगा न पीछे देखूंगा, सिर्फ आपकी मेरी नजर मिली। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कौन आया कौन नहीं आया, फिर कहां है आपकी भक्ति? परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने आओ तो सिर्फ मेरे ऊपर पर नजर रखो, सबको साइड में रखो आप। और हमारी माताएं बहने तो ये कौन सी साड़ी कहां से लाई, कौन से शोरूम से लाई, कितने में लाई, वही चालू होगा उनका, सब कुछ चालू होगा। इसलिए मंदिर जाते हैं। ये सब विराधना का कारण, इसके कारण पाप कर्म का बंधन होता है। हम लोग समझते नहीं है, लेकिन जिस समय कर्म को सत्य को समझोगे तब पता चलेगा कि हम सत्य धर्म की आराधना करते हैं। आपका मन कहीं इधर उधर, परमात्मा की भक्ति करते समय, पूजा करते समय आपका मन इधर उधर भटकना भी नहीं चाहिए। कौन आया कौन गया हमको क्या मतलब है? आप अपनी भक्ति में लीन रहो, अपनी मस्ती में रहो। कौन आपको कहने वाला, कौन आपको पूछने वाला है? ये बताओ आप कुछ। हमारा क्यों दृष्टिकोण इधर उधर जाता है कि हमने अभी तक परमात्मा के सत्य को नहीं समझा। और कई बार तो ऐसा होता है, मंदिर में जाकर बाद जूते पहन करके कोई जूते ले गया तो आपका सत्य धर्म कहाँ जाएगा? होता कि नहीं होता है? इसीलिए तो कहा कि मंदिर में कभी भी जाओ तो जूते पहन करके, चप्पल पहन करके जाना ही नहीं चाहिए। ये तो शाश्वत है, किसी को भी पूछ सकते हो आप। और हम बराबर जाते हैं लोग को दिखाने के लिए, कल ही मैंने 5000 आदमी क्यों लाए। परिणाम हमारा ध्यान विचलित हो जाता है। होता तो नहीं होता है? ध्यान को परमात्मा के सामने जाने के बाद ध्यान को विचलित नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को जानो कि परमात्मा तुमने जो कुछ बताया वो बिल्कुल सत्य बताया, उसको मैं अपने जीवन के अंदर उतार करके आचरण स्वरूप लेकर के आऊंगा, ताकि मेरे जीवन के अंदर भी सत्य के कमल खिलते रहे। और जितना सत्य का कमल खिलेगा उतनी आपकी आत्मा कर्मों के बोझे से हल्की बनती जाए। गाढ़ कर्मों का बंधन हमारी आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है। पता नहीं रोज हम नए नए कर्मों को बांधते हैं। कर्मों से छुटकारा पाने के लिए सत्य धर्म की आराधना है। परमात्मा तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य का, उसको मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा, अपना करके उसके आचरण स्वरूप में जीवन के अंदर आगे बढ़ूंगा।
क्या वैसी कोई भावना होती है हमारी? आप धार्मिक स्थल की बात करो, बाकी के सब छोड़ दो। आप ग्रस्त में क्या करते हो मुझे भी पता, आपको भी पता है। ज्यादा बोलूंगा कि महाराज सब कुछ पटिया हमारी जान। कम से कम धर्म स्थान के अंदर तो सत्य के प्रति अडिग रहो। आप बिजनेस में मानता हूं 1 रुपए कमाते हैं, गवर्नमेंट 100 रुपए टैक्स लगाती, वहां तो झूठ भी बोलना पड़ता। अगर वहां 100 रुपए देंगे तो घर कैसे चलेगा? लेकिन धार्मिक प्रवृत्तियों के अंदर तो कम से कम सोचो। आपके पास कोई फोन आता है, बेटा कहता पापा फोन आया, तो पिताजी कहते बेटा कहते पापा क्या घर में नहीं है, और वो कहता पापा कह रहे कि पापा घर में नहीं है। फिर होता कि नहीं होता कई बार आपके जीवन में? घटनाएं तो घटती है ना आपके भैया। इसीलिए तो कहते हैं सत्य जीवन के अंदर रखना है। सत्य सबसे बड़ी वस्तु हमारे जीवन में। परमात्मा ने जो कुछ कहा है इन अबोध जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए, सत्य ही पता है। सत्य के ऊपर आरूढ़ बनकर के चलेंगे ना तो सबसे अच्छा कहता हूं अपने जीवन मान गुणों से सुशोभित बन जाए, और ऐसे गुणों को अपना करके रखेंगे तब पता चलेगा सत्य क्या होता है। अब तो हर साल सत्य धर्म के ऊपर सुनते हो, लेकिन कितना जीवन में सत्य उतारा आपने? आप तो हर साल आते हो ना, बताओ ना क्या कितना उतारते हैं? वो तो सब जगह है, वो तो मैं भी जानता हूँ, गर्दन हिलाना सब जानते हैं, और जीवन में आचरण कितना हुआ कोई पता है? भैया ऐसा नहीं है। अपनी आत्मा को ठग रहे हो आप। अपनी आत्मा का दुर्गति का द्वार आप स्वयं खोल रहे हो। आपको स्वयं को होना चाहिए नहीं, मैं मेरी आत्मा के लिए वफादार हूं। परमात्मा ने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा है। सत्य को मैं अपने जीवन के अंदर अपना करके अपने जीवन के अंदर सत्य की आराधना, साधना, उपासना करूंगा तो जीवन के अंदर मेरा कल्याण हो जाएगा। और कल्याण होगा तो निश्चित कहता हूं कि आत्मा जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बन जाएगी। आज ऐसे सत्य धर्म की आराधना करते करते हम लोग अपने जीवन के अंदर पर्यूषण की सही मायने में आराधना करनी हो तो सत्य धर्म को आत्मा में बसाओ। दुनिया चाहे जो कुछ के दुनिया को अगर बसाना चालू करोगे तो अपने जीवन के अंदर प्रदूषण बसेगा। प्रदूषण से हमारी आत्मा दुर्गति को चली जाएगी। ऐसे सत्य धर्म को अपना करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो या किसी को कटु वचन लगा हो तो मिच्छामि होगा। प्रवचन के दौरान बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पासनाथ भगवान की। आज जिन भगवान का मोक्ष कल्याणक है पुरुषोत्तम सागर जी परमेश्वर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपनी आत्मा पर रहना पड़ेगा। जब कोई हमारा सामने होता है ये सही है। बहुत सुंदर। आंटी आइए आप कृष्णा लीजिए। हाँ, अगले किसी बच्चों से अगर बच्चे शांत बैठेंगे तो उनसे पूछा जाए। सब तो बोलना है आज उत्तम सत्ता आधार में एक अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के हिसाब से आगे नहीं बोला। ज्ञान चारकता में मोक्ष मार्ग। बहुत सुंदर। आइए प्रोफेसर लीजिए। सभी ने प्रवचन अच्छे से सुना है।
और बहुत सरलता से मानव साहब ने सुखी रहने का उपाय बताया था। वह क्या उपाय बताया था? सुखी रहने का क्या उपाय बताया? सुखी करने का क्या उपाय बताया था? सुखी करने का क्या उपाय बताया? कब सुखी रहेंगे? ये बताया बहुत सुना किसी और मैंने इसलिए और आपको नहीं सुनेंगे तो हम सुखी रहेंगे। स्मरण करना ही सुखी रहना है। आत्मा का अनुसार करना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा। ये बताया हमारे मध्य एक ही बहुत ही आए और एक बहुत सुंदर सा भजन हम सभी को सुना के मंत्रमुग्ध कर दें भैया। मेरा मन तेरे मंदिर में, तेरे मंदिर में, तेरी मूरत में, तेरी मूरत में, प्यारी सूरत में प्रभु जी हो गया मेरा मन तेरे मंदिर में। तेरी मूरत बड़ी निराली है, सभी बोलिए। तेरी मूरत बड़ी निराली है, यहाँ नित्य है, यहाँ नित्य प्रभु जी हो गया मेरा मन तेरे मंदिर में। प्रभु जी हो गया मेरा मन तेरे मंदिर में। मेरे प्रभु मुझे तेरा सहारा है, मेरे प्रभु मुझे तेरा सहारा है। तेरे बिना न कोई हमारा है, तेरे बिना न कोई हमारा है। प्रभु जी हो गया मेरा मन तेरे मंदिर में। प्रभु जी हो गया मेरा मन तेरे मंदिर में, तेरे मंदिर में, तेरे मंदिर में। ओ प्रभु तार दो तारणहार हो, मेरी नैया के स्वामी केवलहार हो। काले अनादि फिर आया, नर्तन पाया व्यर्थ गवाया। अब तो प्रभु मैं तेरी शरण में आया, दे दो चरण कमल की छाया, कमल की छाया। प्रभु तेरे हाथ पतवार है मेरी, पार लगा दो तुम हो भैया, तुम हो भैया। प्रभु तार दो तारणहार हो, मेरी नैया के स्वामी केवलहार हो। ओ प्रभु तार दो। जब तक तन में श्वास है मेरे, गाता रहूं प्रभु गीत में तेरे। तन छूटे तो सेवन कहे तब मुँह मेरी नैया के स्वामी केवलहार हो। ओ प्रभु तार दो तारणहार हो, मेरी नैया के स्वामी
भैया एक ग्रुप फोटो कर लेना है ना, भैया एक ग्रुप फोटो कर लेना, यहीं पर एक ग्रुप फोटो कर लीजिए सबका, थोड़ा क्लिक कर सबका ग्रुप फोटो हो जाएगा। कुछ बनाओ, कुछ करके दिखाओ, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम अभी भी लिखवाना चाहता है तो नेहा भाभी, सीमा भाभी के पास अपने नाम दे सकता है। और श्वेतांबर समाज से भी अनुरोध है कृपया और इस प्रतियोगिता एक सेकंड और तो हमको समाज में शायद एक आयोजक श्रीमती नेहा जैन, श्रीमती सीमा जैन भाभी को हमारा समारोह लोग आरती में भी समय पर आते हैं, उनको भी सम्मानित कर रही है, लड़की का निकाल रही है। बोलिए विष्णु प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेश्वरी भगवान की, उत्तम सत्य धर्म की, हमारे बीच विराजमान मुनि साहब की, सभी को मैं नेहा जैन स्वागत करते हैं आज आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है कुछ गुनगुनाओ कुछ करके दिखाओ। तो राउंड्स के नियम आपको हम जैसे जैसे राउंड आएंगे बताते जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में हमें एक निर्णायक की आवश्यकता होगी। हम बुला रहे हैं निर्णायक का पद संभालने के लिए हमारे बीच नीरज भैया जी हैं, उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं निर्णायक का पद संभालने के लिए। हाँ, नीरज भैया, पंडित नीरज जैन शास्त्री योगी है, साक्षी है, सुभाषना उषा है, उषा है, मोहित है, प्रभु जी, प्रभु जी, लेडीज में
ऋतु जैन ऋतु जैन नंबर 1 तनिष्का जैन अरे ना जाओ बच्चे में पालन गया रेनी जैन आ जाओ बहुत सुंदर राहुल ने भी अपनी जगह देख रहा है एक बच्चे का नाम फर्स्ट टीम में सुभाषना टीम के लिए अदिति जैन। आपको हमारी टीम्स के जो नाम है उसमें बताना है कि क्या चीज कॉमन है। 4 तीर्थंकर है चारों की ये बताना है। बच्चों के यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर मिला है और शायद बड़े भी दे सकते हैं। चार हमारे डिफेंडर हो गए हमें इसमें से 4 वो भी नहीं तीर्थंकर मिला। भगवानों के नाम होंगे। बेटा दूसरा नंबर दीजिए जैसे शब्द निकला उसमें सबसे पहले भैया ने शुरू कर दिया। चलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं। वीर शब्द है स्टार्ट। नेक्स्ट बोल सकते हैं बेटा। झूले पहले ना झूलियो मरना महावीर झूले पहले ना झूलियो मरना। टाइम शौर्य आप देख रहे हैं शायद। वीर से गाना है वीर। भैया कितने एक ही साइड है शायद। वीरा वीरा मेरे पर बाकी में भाग के नेक्स्ट टीम के लिए शब्द आरती नेक्स्ट आरती में आरती उतारू नेक्स्ट रिपीट मत करिएगा। नेक्स्ट आरती में नेक्स्ट ये हमारे आरती और कोई आरती होगी। इनका शब्द आया है साधु। साधु पांचवी आरती साधु त्यागी तुम अधिकारी। साधु साधु कुछ भी भजन वगैरह वेरी गुड।
पतंग उड़ गई है होली खेले राम होली राम होली मेरे पर सोना आखिरी के लिए निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा। हमारा स्कोर भैया गया स्कोर बता दीजिए भैया भी ट्विस्ट से बता रहे हैं इसको। अगला राउंड है हमारा कुछ अभिनय कुछ संगीत आनी चाहिए। लिप्स आप कर सकते हैं। गैस करते रहिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड शिखर ओके मुझे एक चीज बता दूं, अगर टीम मेंबर्स नहीं गा पाए तो आप लोगों को टर्न आएगा। आपके प्राइजेस रखे रह जाएंगे। तो भैया सही ना, यहाँ मदद करने की बजाय अपनी बात कर लेता है, ठीक है? आप पार्टिसिपेट की मदद मत करना, अपनी बात नेक्स्ट करना। टीम का मेंबर आ चुका है हमारे पास। एक्टिंग हाँ गैस करिए। वेरी चलिए आपको पिक्चर ले लिया जाए। 20 मार्क्स। नेक्स्ट टीम से कौन आ रहा है एक्टिंग करने? अच्छा पुष्पा। वेरी गुड पाला राइट स्टेप। बहुत सुंदर। राहुल भैया ये आए प्रधान में आप सर हमारे सामने हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन ऑडियंस के लिए। राजस्थान भगवान नौकरी भगवान एक शब्द आमीर दर्शन सामग्री अगरबत्ती
ठीक है? जिस पे नंबर पे आपका रुकेगा आगे ये चक्र, वो पे पॉइंट सही आंसर के लिए मिलेंगे। आप पॉइंट बताइए कितने आए? अच्छा रुक रहा, पूरी ताकत से घुमाया लग रहा है। सेंचुरी के लिए क्वेश्चन भैया, चलिए आ जाइए, कौन है सही? मुझे प्लीज नहीं बोलेंगे, प्लीज टाइम भैया देख रहे हैं, प्लीज नहीं बोलेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन है भैया, मेरे मंदिर में विराजो महावीर प्रभु, मेरे मन में जो महावीर प्रभु। भैया टाइम दे बोले। मेरे मन मंदिर में आन विराजो महावीर भगवान, मेरे सही है, ये सही है। महाराष्ट्र उड़ीसी बहुत बढ़िया, सही है। बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया। 50 पॉइंट। 100 125 है ही नहीं उसमें। 200 200 चलो मंत्री को मालूम जो मिल जाएगा। अभिषेक शब्द है। अभिषेक देखिए, आप सबसे निवेदन है मेरा, आज उत्तम सत्य डर रहे हैं, अपने अंदर सत्य को संभाल लीजिए और आप अपनी मदद करिए, औरों की मदद मत करिए, उनको अपने सत्य का फल अपने आप मिल जाएगा। बहुत सुंदर। भगवान मेरी भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गलतियाँ की मत करो, किसी गलतियाँ की नहीं करो। तेरे जहाँ अपनी नहीं संपत्ति प्रकट किए, सही से कहिए आंटी, एक बार सोच के तेरे कहिए। जहाँ अपनी नहीं संपत्ति प्रकट किए, थोड़ा सा सही करिए, आप सही बहुत सुनी है। या मेरी संपत्ति नहीं बैठे पूरब जो, तेरे जहाँ अपनी नहीं दान अपना कोई, नेक्स्ट लाइन। जहाँ अपनी नहीं दान अपना कोई, का सुबह पे लगे पड़े पड़े गोविंदम गणेन्द्रम नमो दोषनाथम, नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम, गजेन्द्रम महेन्द्रम करोतु सुराय
जय मोह तिमिर ज्ञान अनंतानंद धीरज। पहले मोह तिमिर ज्ञान अनंतानंद धीरज। कोई बात नहीं, आगे मेरे स्वामी आगे चल रही है, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है उनके लिए, इसलिए अपने धर्म को आगे लाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब आ जाता है हमारा बनाओ और गाओ राउंड। बनाओ और गाओ राउंड। माइक लगा आंटी पे, और बनाओ बेटा, बनाते रहो। रेस्ट कर सकते हैं, उससे पूछिए पेड़ पकड़ गई बात। साफ करके टाइम चल रहा है। प्लीज उनकी टीम मेंबर्स को गेस करने दीजिए प्लीज। आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, वन मिनट, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इधर दिखाओ, हमें भी दिखाओ, कैमरे में दिखाओ भैया, कैमरे में देखो। आपको 25 क्या बात है, यहाँ दुआएं बड़ी कबूल हो रही है। चलिए पेंटिंग करने कौन आ रहा है, आ जाइए। नौ, 8, 3, 2, 1। चलो बहुत अच्छी कोशिश, समय समाप्त। भक्ति भाव से मेरी मैया का जयकारा जोर से लगाना, गुणगान करना, कहीं भूल न जाना। जय शुभ मन से बहुत सुंदर भजन हमने मिला। बचाओ 75।
कुछ भी बोलते रहो। नदी नदी गुब्बारा बहुत यही है लहर लहर टाइम की बहुत फिक्र है 9 8 7 6 5 4 3 आखिरी राउंड में खत्म करो यार, तो हार ही गए। बस 10 मिनट हाँ हाँ और। हो गया। मोना भाभी का सबसे पहले हाथ उठाना मैंने देखा। किसका हाथ सबसे पहले मोना भाभी का उठाना। ठीक है। लेकिन फिर नीचे हो गया। फिर अर्पिता को उठाना। अर्पिता अर्पिता मुझे नहीं पता, उसे ही पता है। अर्पिता वो नीचे। माले जपते माला। जैन धर्म की मूर्ति माला माला ये वही बोलेगा। ढंग से पढ़ लें, पर्ची फिर वापस दे दें। कच्ची रोटी चौड़े करके बता दो। कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। खाके रोटी कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खाके रोटी खाके गलत। सुनिए, उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी, सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी, सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। बोलेंगे बोलेंगे जल्दी 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 उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। ऊंची उड़ी एक बार तो मिल हो गया है, एक राउंड हो गया। वापस ना मत बोलेंगे। ठीक है बोला। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब परफॉर्म करेंगे। सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी। चबाना है चाचा के थोड़ा सा दूसरे पर चीनी चूने तो थोड़ा सा चबाना एक आता सौरे भैया का नंबर लपक लपक बबूलिया लपक, अब न लपक पे तो लपक पे कर। यार सौरे तो बिना देखे बोल दिया। चलिए बोले दीजिए। हाँ एक बार ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट। माइक पे लो। चलिए अच्छा आप फिर से स्टार्ट करिए। फिर से स्टार्ट करना है। माइक बबूलिया लपक अपना लपकवे तो लपकवे कब, लपक 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 बबूलिया लपक अपना
पूछी पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूछ ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ एक सौ 20 नंबर से चौथे स्थान पर रहे चंद्रप्रभु भगवान की टीम। उससे ऊपर सुभाष नाम टीम 233 नंबर पर है। तो सबसे आगे चल रही थी इस राउंड में थोड़ा सा पीछे चल गई और इस तीसरे नंबर पर रहे 235 नंबर से। उसके बाद टीम पार्टनर टीम दूसरे नंबर पर रहा। यानी आज की विजेता है शिव्यांश नागरी। उनके नंबर है शिव्यांश नागरी। जल्दी नमस्कार लीजिए अपने, मेरे पास नाम नहीं है। सेकंड नंबर पे राहुल भैया की टीम, राहुल भैया प्राइज लीजिए। राजेश भैया का ऑडियंस का प्राइज हो गया, राहुल भैया ऑडियंस वाला प्राइज थर्ड हो गए। और ये थर्ड वाले अब फर्स्ट जो रही टीम आ जाए आगे। फर्स्ट टीम जो रही भैया फर्स्ट टीम के लिए कुलदीप भैया। हाँ आज के आयोजक आ जाए छवि, सीमा भाभी, नेहा भाभी जल्दी आ जाइए। लक्की का अगर ऐसे क्या होगा मेरे पास फटाफट। और लोटा भैया, लोटा का है लोटा उधर रखा, सबको मिल गया। राजेश भैया का एक ले गया था भैया, राजेश भैया को सबको मिल गया, कोई रहा तो नहीं। चलिए अजय जैन, अजय भैया, अतुल किशोर अंकल।